केमिकल फॉर्मूला। अब हम सीखते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्यों। और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। आप लोग की क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, मतलब केमिस्ट्री का बेस है मान के चलो यार। ये नहीं आएगा तो तुम आगे केमिस्ट्री कैसे। केमिस्ट्री का मतलब क्या है। केमिस्ट्री में वर्ड क्या आ रहा है, केमिकल। और केमिकल्स का अगर हमें केमिकल्स के बारे में ही नहीं पता हम तो हम कैसे करेंगे। केमिकल्स के बारे में इन द सेंस केमिकल का नेम, केमिकल का फॉर्मूला, केमिकल के बारे में और चीजें, उसकी प्रॉपर्टीज, वो नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसमें सबसे पहले होता है नेम, उसके बाद होता है फॉर्मूला। नेम तो जनरली हम लोग पढ़ लेते, याद कर लेते, लेकिन फॉर्मूला बनाना आता ही नहीं है हमें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये अभी 10th वालों को भी बताता हूँ मैं, मैंने 9th में उन्हें भी बताया था, तुम्हें भी बता रहा हूँ। वो 10th में आते आते भूल गए हैं। ये बहुत इजी चीज है और आनी चाहिए, बिना इसके तो कहानी खराब है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं केमिकल फॉर्मूला, इसको मैं तीन तीन चीजों में ब्रेक करता हूं पढ़ाने का। सबसे पहले मैं बताऊंगा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहली चीज व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला। दूसरी चीज, केमिकल फॉर्मूला तो क्या होता है पता चल गया, उसके बाद लिखना ही नहीं आया इसको तो कैसे लिखेंगे। तो दूसरी चीज, हाउ टू राइट या हाउ टू नेम। केमिकल फॉर्मूला है मेरे पास, अब मुझे नेम देना ही नहीं आ रहा तो कैसा, क्या फायदा। तो हाउ टू नेम केमिकल फॉर्मूला। और तीसरी चीज आती है हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, कि केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। अभी बहुत लेंथी क्लास होने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से समझते हुए चलना। ये तीन मैंने लिख दिए ना, इसमें ये चीज छोटी है, ये चीज छोटी है, लेकिन ये हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला जो है, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। अगर मैं समझाने में आ गया ना, 2 घंटे 3 घंटे आराम से मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ, इतना इसके अंदर कंटेंट है। तो इसलिए कनेक्टेड वे में पढ़ लो, बहुत इजीली समझ में आएगा आपको, दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो क्या है व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। केमिकल छोड़ो, फॉर्मूला क्या होता है किसी भी चीज का। मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को अगर सिंबलाइज कर रहे हैं मैं उसको फॉर्मूला कहता हूं। कि किसी भी चीज को अगर मैं सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं इसे क्या कह देता हूं, फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट देखिए, रेड वाला क्या का मतलब होता है, रेड लाइट का क्या मतलब है, रुके जाओ। तो वो क्या है, एक सिंबल है ना, किसका, स्टॉप का। रेड साइन, ऐसा क्रॉस में रेड साइन होता है उसको, किसका सिग्नल है, डेंजर। किसका सिग्नल है, डेंजर। तो ये क्या है, ये सिग्नल है। जनरल लैंग्वेज में हम सिग्नल बोल रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसे हम क्या कह देते हैं, फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है, अगर मैं जब एक से ज्यादा एटम कंबाइन हो जाते हैं और अगर उन्हें सिंबल के फॉर्म में लिखता हूं, एक से ज्यादा एटम कंबाइन करके लिखे गए हैं सिंबल के फॉर्म में, तो उन्हें मैं क्या कहता हूं, केमिकल फॉर्मूला। वंस मोर, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है जब मैं दो या दो से ज्यादा एटम्स को कंबाइन करके लिख रहा हूं, लेकिन सिंबल्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, सिंबल्स के फॉर्म में। क्या ये केमिकल फॉर्मूला है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें एक तो दो या दो से ज्यादा एटम है, और दूसरी चीज उसको मैंने सिंबल्स के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। क्या ये भी केमिकल केमिकल फॉर्मूला है। सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, ये केमिकल नेम है। ये क्या है, केमिकल नेम। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। अब कैसे आया ये हम देखेंगे कि निकला कैसे। NaCl ही क्यों, Na2Cl क्यों नहीं होगा, NaCl2 क्यों नहीं हो गया, यहाँ H के साथ 2 आया, O के साथ क्यों कुछ नहीं आया। ये हम ये थर्ड वाले पार्ट में पढ़ेंगे, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला में, ठीक है। तो अभी मेन चीज सबसे पहले हम समझते हैं क्या, केमिकल फॉर्मूला। समझ में आया केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब केमिकल फॉर्मूला हमें एक और चीज बताता है, एक तो टाइप ऑफ एटम, दूसरा नंबर ऑफ एटम। मैंने एक एग्जांपल लिया था H2O। अब मैं आपसे कहूं इसके बारे में मुझे कुछ बताओ, आप बता सकते हो ये क्या है, आप बता सकते हो, बताओ क्या है ये एक बार। नहीं नहीं, पानी नहीं, वाटर का फॉर्मूला है, मतलब इसके बारे में देख के छोड़ो। हाँ, आप, मैंने क्या कहा, कोई भी केमिकल फॉर्मूला होता है दो चीजें बताता है। पहली चीज क्या, काइंड ऑफ एटम। काइंड मतलब कौन कौन सा काइंड है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और दूसरा वो कितने नंबर है, नंबर ऑफ एटम, कितने अमाउंट में है, हाइड्रोजन कितने अमाउंट में है, कैसे पता चला, फॉर्मूले से ही ना। ऑक्सीजन कितने अमाउंट में है, एक, कैसे पता चला, फॉर्मूले से पता चला। तो केमिकल फॉर्मूला मुझे सिंपल याद रखूं तो दो चीजें बताता है, एक तो काइंड ऑफ एटम और एक नंबर ऑफ एटम। कौन कौन से काइंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और दूसरा टाइप ऑफ नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर में है। यहां पे मुझे पता चल रहा है ये क्या है,
ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें कार्बन कितनी अमाउंट में है 2, एक और एक 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो फॉर्मूला क्या बताता है मुझे केमिकल फॉर्मूला? एक तो काइंड ऑफ एटम और एक नंबर ऑफ एटम, याद रहेगा काइंड ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एटम। पहली चीज क्लियर हो गई, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला? कोई डाउट व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला में? पक्का?